बाद महंगाई भी होगी, आमदनी लोगों की कम हो जाएगी, फिर क्या करेंगे हम? एक तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने आम आदमी, दूसरी तरफ मजीद महंगाई होगी। यार 90% जिनकी 25, 30, 35, 40, 50 हज़ार तनख्वाह है और बाकी 3 करोड़ तो आपने 2 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार कर दिए, उनका आपने खून तक निचोड़। यहाँ पर मौजूद है दुनिया की बड़ी वो एक ऐसी मालियाती कंपनी है, तो क्या उनकी तरफ से आ रहा है? अब पाकिस्तान जो है उनके सामने ये कह रहे हैं, हमारे वो लोग के जो कहते थे कि सूद हराम है, सूद नहीं लेना, तो वो जो है वो यहूदियों से अब गुफ्तो शनीद करेंगे, उनके साथ एग्रीमेंट्स होंगे हमारे फाइनेंस के लिए। इन दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान को आईएमएफ की अलग एक से एक कंडीशनें अब झेलनी पड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी लगभग तबाही के कगार पे पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जो सूद में जो बैंकों के सूद में है वो बढ़ाने का जो फरमान आईएमएफ से पाकिस्तान को मिला है, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान में महंगाई और भयंकर तरीके से बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक दो देशों ने और एक दो संगठनों ने पाकिस्तान को थोड़े बहुत पैसे दिए, उसकी वजह से थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट ड्रॉप की तरफ डॉलर का रेट भी गया है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की बहुत ही दयनीय स्थिति में कैसे पाकिस्तान की आवाम अब एक और महंगाई के बहरान की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि कर्जे जब जब आएंगे तो उन कर्जों की अदायगी में सूद जब जब जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ा के ही चला जाएगा। तो कहीं न कहीं आवाम फिर से एक बार घुट पिस रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आखिरी सेगमेंट है और मेरे ख्याल में ये बड़ी अहम सेगमेंट है, और वो है कि आईएमएफ ने कहा कि शरह सूद मज़ीद बढ़ाएंगे तो फिर आपको 4% देंगे। इसके बाद क्या है कि बिजली के यूनिट को फी यूनिट 14 रुपये महंगा किया जा रहा है। ये 14 रुपये बिजली की अभी 44 का आप देते हैं इधर जो मॉडल टाउन में आप रहते हैं। तो इसमें क्या फ़र्क, कहाँ से हमें इंडस्ट्री। अच्छा, अच्छी खबर क्या है कि आईएमएफ को आगाह कर दिया है कि चीन ने हमें $70 करोड़ मिल रहे हैं। तो ये भी एक कर्जा है, ये भी हमें माशाल्लाह कोई एड या इमदाद नहीं मिली। लेकिन बड़ी साहब जो खबरें मैशत के माज से आ रही हैं वो नहीं है। एक मैं आपको ज़रा शॉर्ट सुनवा लूँ, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। आम आदमी जो पहले ही महंगाई के बोझ तले है, उसको हम किसी हद तक बचा सके। मजीद महंगाई होगी। अच्छा, अभी मज़ीद महंगाई होगी, ये भी खुशखबरी हम आपको सुना रहे हैं, और अगर आप अब ना भी बताएं तो हमें पता है ये होगी। लेकिन ये है भट्टी साहब कि ये तो एक पहली बात तो ये कि जो मैन्युफैक्चरिंग भी हमारी बुरी तरह हिट हो रही है, फैक्ट्रियाँ बंद भी हो रही हैं, और उसके बाद महंगाई भी होगी, आमदनी लोगों की कम हो जाएगी, फिर क्या करेंगे हम? एक तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने आम आदमी, दूसरी तरफ मजीद महंगाई होगी। यार 90% जिनकी 25, 30, 35, 40, 50 हज़ार तनख्वाह है और बाकी 3 करोड़ तो आपने 2 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार कर दिए, उनका आपने खून तक निचोड़ लिया, हड्डियों का गुर्दा निकाल लिया। और महंगाई कादी साहब क्या होगी आपको अंदाजा नहीं है। वजीर आजम को नहीं पता ये क्या लफ्ज़ कह रहे हैं, क्योंकि जिस जगह बैठे थे ये, उसके जो बिजली के बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, एयर कंडीशन चल रहा था, वो सरकार गरीब के खून और पसीने के पैसे थे। वो कह रहे हैं कि हम सुने, अच्छी बात है कि वजीर तनख्वाह नहीं लेंगे। मेरे मोहतरम, आपका ये अच्छा कदम है, लेकिन वजीर ही आप 15-20 की काबीना बना दो अगर इतने सिंसियर हो। ब्यूरोक्रेसी के पास 20-20 कनाल का घर है, लाहौर जियो और हाली कराए ना, 10-10 मल्ले के हर एक को घर दे, इसमें बनाए जो 3-3 मल्ले के घर और आम आदमी को दे, ये जो इस मुल्क की 90% आबादी है। कादी साहब, ये जो महंगाई का तूफान, इमरान खान पीछे रह जाएगा। आटा और रोजमर्रा की अशिया, 2 वक्त का खाना इस हुकूमत के लिए किसी भी बड़े सैलाब, तूफान और जलजले से ज्यादा खौफनाक हो सकता है। ये नहीं समझ पा रहे। अच्छा, अब जो कफायत शुमारी की आपने बात की है, तो अब हमारे पास एक और भी तरीका है। अब ये है कि हम स्टेट अराजी जो है वो हम बिल्कुल जिस तरह हमने प्राइवेटाइजेशन 16 आने साफ शफाफ की थी, अब वो बेचेंगे। यार हम तो मिजरी में से भी दिहाड़ी लगा लेते हैं। बहरहाल सुनिए ये क्या कह रहे हैं।
इस हुकूमत के तमाम वफाकी वज़रा, मुशीर, वज़राए मुमलिकत और मावरिन खुसूसी ने रजा कराना तौर पर तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला किया है। तमाम वज़रा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी जाती जेब से अदा करेंगे। काबीना अरकान के इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियाँ वापस ली जा रही हैं। जहाँ जरूरत होगी वहाँ वज़रा को सिक्योरिटी की सिर्फ एक गाड़ी दी जाएगी। वफाकी वज़रा अंदरून बैरून मुल्क इकॉनमी क्लास में सफर करेंगे। बैरून मुल्क दौरों के दौरान काबीना के अरकान 5 सितारे वाले होटलों में क्याम नहीं करेंगे। सरकारी अफसरान के पास मौजूद सिक्योरिटी गाड़ियां वापस ली जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन या हुकूमती एहलकारों को एक से ज्यादा प्लॉट अलॉट नहीं किया जाएगा। जो जमीनें जो अब शहरों के वस्त में आ चुकी हैं, उन जमीनों को बेचकर अरबों नहीं खरबों इस कौम को जो बेकारीपन है उस कशकोल को बहुत बड़ा ज़ोफ पहुंचे। तो बड़ी साहब अब ये ज़मीनें कौन खरीदेगा? तुसी लोगे? काजी साहब सुनता जा शर्माता जा, सुनता जा। नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम कहते थे मैं अगर ये ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है, मैं अच्छी बात की नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब आज पता करें कि जाती उमरा में कितनी मरीम नवाज पे सिक्योरिटी लगी है। वो ना वजीर आज़म है, ना वजीर आला है, ना आर्मी चीफ है, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ना कोई उनके पास सरकारी होता है। और जब वो सरगोदा गई चंबा, उस किसने खाली कराया, किस किस अफसर ने रिसीव किया, किस किस अफसर ने क्या किया। और खुदा के लिए क्यों धोखा दे रहे हो हमें? आप सिर्फ आज पता करा लेना जाती उमरा कितनी सिक्योरिटी है। और भाई सुबह जियो और खाली कराए ना, और एक अफसर के घर का सब 10-10 गाड़ियां हैं, एक सेक्रेटरी के घर, एक ग्रेड 20-19 के अफसर के घर, और 40-40 कनाल का किसी भी जिले में 3 बड़े अफसर होते हैं ना, डीपीओ, डीसी और सेशन जज। सिर्फ आप उनके घरों को 10-10 मरले तक ले आए। जीओआर में हर सरकारी अफसर को 10 मरले का घर दे, इधर बनाए 3 मरले के आम लोगों के लिए जिनकी 25-30-40 हज़ार तनख्वाह है, बनाए फ्लैट। इस मुल्क में करें बेरोजगारी खत्म। इस तरह खरबों रुपए की प्रॉपर्टी भी तो आपके पास है, सारे सरकारी वसाइल तो लगते ही आपकी सिक्योरिटी पे है। लाहौर में काजी साहब इधर आंखों में आंखें डाल के देखे, 2.25 करोड़ के लिए 26 या 28 हज़ार पुलिस है, और उनमें से 5,500 इन लोगों की वीआईपी सिक्योरिटी दे रही है। और मेरे लिए तो 500 बंदों के लिए एक पुलिस वाला है, और अच्छा, इनके एक के लिए 3,000 है। एक और मैं शॉर्ट सुनवाता हूँ आपको। आज जो उन्होंने कहा तोशा खाना का भी आज फैसला हुआ है। आज सिर्फ $300 का जो तोहफा है वो रख सकेंगे बाकायदा कानून पर अमल करते हुए। उससे ऊपर का जो तोहफा है वो जमा हो जाएगा और वो पास हम नहीं रख सकेंगे, मुझ समेत पूरी काबीना। और तोशा खाना का जो रिकॉर्ड है वो हम कौम के सामने उसको पब्लिक कर रहे हैं। तोशा खाना में तोहफे दिए जाते हैं जो अदलिया के, जहाँ तक मुझे इल्म है, हमारे जो अस्करी इदारे हैं उनको जो तोहफे मिलते हैं वो तोहफे यहाँ नहीं आते। जी, इन्हें सवाल किया गया था इसमें बाग के आपने मुराद की थी, आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर साहब, वजीर आजम है, आप अस्करी इदारों को भी कहे भी एक प्लाट से ज़्यादा नहीं लेना, आप जुडिशरी को भी कहें एक प्लाट से ज़्यादा नहीं लेना। जिस मुल्क का जब किसान, मजदूर, आम शहरी, क्लर्क, नौजवान खुशहाल हुआ उस दिन मुल्क रोजगार होगा। हाँ, शहोदा के लिए आप 10 गुना मुराद बढ़ा दें, हम खुश हैं हमारे शहोदा के लिए, हमारी पाक फौज हो या पुलिस हो। एक साहब को रिटायरमेंट के बाद ही 8 लाख पेंशन मिल रही है, और 98% लोगों की इनकम 25,000 30,000 है। आप कैसे इस मुल्क को काजी साहब खुशहाल कर सकते हैं? माफी चाहूंगा काजी साहब, ऐलानात ना करें। मैंने कहा जियो और खाली कराया ना सुबह। सिर्फ मुझे क्लोजिंग करनी है भट्टी साहब, और सिर्फ ये अर्ज कर दूं कि मैं दोबारा कोट करूँगा, बार इसकी कोट करूँगा, बात अहम है। UNDP की स्टडी 17 बिलियन से लेकर $23 बिलियन इस शराफिया की पर हम खर्च करती है। जिस मुल्क की गरीब आवाम, हमें कोई IMF नहीं चाहिए, हमें निजात चाहिए जो हम पर मुसल्लत हैं। लगता तो यही है तरफ से मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि जनाब ये जो वो दे रहे हैं ना खबर, वो इसका मतलब है किसी और तरफ से। लेकिन फिर एक और खबर आई कि रॉथस्चाइल्ड जो है वो यहाँ पर मौजूद है, दुनिया की बड़ी वो एक ऐसी मालियाती कंपनी है, तो क्या उनकी तरफ से आ रहा है? अब पाकिस्तान जो है उनके सामने ये कह रहे हैं, हमारे वो लोग के जो कहते थे कि सूद हराम है, सूद नहीं लेना, तो वो जो है वो यहूदियों से अब गुफ्तो शनीद करेंगे, उनके साथ एग्रीमेंट्स होंगे हमारे फाइनेंस के लिए। देखिए हम तो इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं तो बात सिर्फ ये कर रही हूँ
कि वो लोग जो बड़ी बड़ी बढ़ के हाँकते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में रहने के जो है वो क्या तरीके हैं, और आपको इस पे जो है वो आना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। लेकिन आप देखिए, तनकीद करने वाले तो कहेंगे कि देखिए जी, अब ये जो है वो यहूदियों से दोस्ती पर आ गए। वैसे मैं इसको कंडेम करती हूँ, इस तरह की जो ये मैंने बोला है, ये दूसरे लोग बोलते हैं, इस वजह से मैंने आपको कहा। मैं बात करती हूँ इस वक्त कि जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान का चीन के साथ $700 मिलियन का कमर्शियल लोन्स का जो है वो अग्रीमेंट हुआ है, और इसमें $700 मिलियन कमर्शियल लोन्स मिल रहे हैं पाकिस्तान चीन के दरमियान, ये जो है, जिससे टोटल $2 बिलियन के चीनी कर्जे मिलने के इम्कान बहाल हो गए, कि इसके बाद $2 बिलियन की जो चाइनीज लोन्स है वो मिल जाएंगे हमें। और इस स्टेप से जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें भी इजाफा होगा, और उनको यानी परमानेंट बेसिस पे तो नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए जो है वो स्टेबल किया जा सकेगा, जब तक कि आईएमएफ की रकम जो है आना शुरू ना हो जाए। ये पेशरफ $300 मिलियन के एक और चीनी कमर्शियल कर्जे की वापसी की तारीख से कुछ दिन पहले हुई है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो रोल ओवर हुआ उसके बाद ये शायद हुआ, यानी रोल ओवर तो हो रहा है, जो पैसे हमने वापस किए कुछ उनको कर्जों के, उसके बाद ये हो रहा है, देखेंगे अब क्या होता है। लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि आईएमएफ के जो है वो उसके बाद, तो आईएमएफ ने, ये भी आपको बता दें कि आईएमएफ ने दोबारा ये कहा है, उन्होंने कुछ और कंडीशन सामने रखी है, और उन्होंने कहा है कि नहीं, ये नहीं होगा। और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो, मेरा ख्याल है कि आज वो जा रहे हैं उज्बेकिस्तान या कहीं पर जा रहे हैं, तो फिर वो कब वापस आएंगे, और तब तक जो है अगर नहीं होता तो ये जो $700 मिलियन चाइनीज कर्जा है, तब तक क्या ये हमें संभाले रखेगा। इस वजह से ये इस दौरान लिया है, क्योंकि आईएमएफ ने एक और कंडीशन सामने रख दी है, उसने कहा है कि ये जो है ये कर लें फिर होता है। उनकी तरफ से भी कोई जो है ग्रीन सिग्नल नजर नहीं आ रहा, गो के कहा जा रहा है कि 99% हो गया, लेकिन वो जो 1% है वो अभी तक नहीं हुआ, यानी कि पैसे मिलना जो कि सबसे जरूरी है। अच्छा जी, एक और हम आपके सामने एक आखिरी खबर में रखती हूँ, और वो ये है